गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलकत्ता रेप कांड को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सुशांत को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सुशांत के केस को दबा दिया गया फांसी कह के, और कलकत्ता रेप के कांड का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि असली गुनहगार कौन है। सिर्फ संजय राय के इर्द गिर्द केस घूम रहा है, पर असली जो मुजरिम है उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। और इसमें भी यही होगा। सबों को पकड़ा गया, पत्नी को पकड़ा गया, उसके भाई को पकड़ा गया, माँ को पकड़ा गया, पर एक असली गुनहगार को नहीं पकड़ा गया, जज साहिबा को। जबकि अतुल के केस में, अतुल के सुसाइड केस में उतना ही गुनहगार है जितना उसकी पत्नी है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 5 लाख में केस को सेटलमेंट करने के लिए जज तैयार था। आखिर उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और उसे बचाने के लिए एरी चोटी एक कर देगी और बचा भी लेगा। इसीलिए अतुल भाई को हमें नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। हाँ, अभी 10 दिन 1 महीना तक ही ये केस चलेगा जोर शोर से। उसके बाद पता चलेगा कि पत्नी भी बेल पे है, उसके साले भी बेल पे हैं, और जज पे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और यही होगा, क्योंकि जज को बचाने के लिए एरी चोटी एक कर देगा और बचा भी लेगा। तो हमारे सिस्टम में इंसाफ मिले, ये बहुत कहना मुश्किल है। और बेचारे अतुल की आत्मा रोएगी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो, क्योंकि अतुल ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर मुझे इंसाफ न मिले तो मेरे अर्थी कलश राख को गटर में फेंक देना, पर गंगा में प्रवाहित मत करना, वो भी कोर्ट के बाहर वाले गटर में। तो अतुल को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और अतुल को अगर इंसाफ नहीं मिला तो अतुल की आत्मा भटकती रहेगी। क्योंकि आप एक बात तय है कि जो लोग मरते समय सोचता है, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर आत्मा भटकती रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए सरकार को चाहिए इस केस पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस केस पर पैनी नज़र बनाए रखे और अतुल को इंसाफ दिला कर रहे। पर संभव नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि जज साहिबा को बचाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम है, चोर चोर मौसेरा भाई, और यही पूरे सिस्टम है। इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते हैं। धन्यवाद।